जो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वो भारत के मन से जोड़ने, भारत के आहत और गुलामी की मानसिकता से प्रभावित और पराजित मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास था। कि इन 10 वर्षों में मन की बात ने अपना प्रभाव भारत के समस्त क्षेत्रों में, भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक व्यापक प्रभाव स्थापित किया है। प्रधानमंत्री जी जिस विचार को मानते हैं उसमें भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब आप उसको समझते हैं तो अपने आप उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय भारत की सरकार का नेतृत्व संभाला था, तो ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, उन्होंने विचार बदलने के लिए, सोच बदलने का कार्य किया। और इसीलिए जो उन्होंने मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वो भारत के मन से जोड़ने, भारत के आहत और गुलामी की मानसिकता से प्रभावित और पराजित मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास था। तो आज जो ये मोदी लॉग बुक यहाँ लिखी गई है अश्विनी फर्नांडिस जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो सारे मन की बात कार्यक्रमों को जिस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में 4000 लोगों से फीडबैक लेकर उसे स्वरूप दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि यह दर्शा रहा है कि इन 10 वर्षों में मन की बात ने अपना प्रभाव भारत के समस्त क्षेत्रों में, भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक व्यापक प्रभाव स्थापित किया है। और ये मोदी जी के मन की उस भाव को भी दर्शाता है कि जो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया, जिसे मैं इस पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी बोला भी था मोदी जी की तरफ से, कि उनका मन इस भाव का प्रतीक है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। विधानसभा में निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री सर, को किस तरह से आप देखते हैं? सर, जब मन की बात की हम चर्चा करते हैं तो जितना जनता के लिए जितना पीएम के लिए जरूरी है मन की बात को जनता की समझना, उतना कितना जनता के लिए जरूरी है कि पीएम की मन की बात को समझे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस विचार को मानते हैं उसमें भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, न व्यक्तियों का समूह है। भारत एक जीवंत राष्ट्र की चेतना है और भारत का अपना एक मन है। और उस भारत के मन के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो स्वतः आपको समझने लगते हैं, उसमें किसी को दूसरे की बात समझने की जरूरत नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि जब आप उसको समझते हैं तो अपने आप उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे वो एक शेर है ना कि इस लफ्ज मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। तो अगर आप सबके साथ प्रेम करेंगे तो पूरा जमाने के साथ आप एकाकार। भारत की प्रेरणा लेकर के चलते हैं तो कितना जरूरी है भारत को इकट्ठा होकर के एक देखिए, की गांठ की तरह एकत्रित होना। प्रधानमंत्री जी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी 15 अगस्त 2022 को कि अमृत काल में हमारे 5 संकल्प होंगे। उसमें से एक था विकसित भारत बनाना पहला, तो दूसरा क्या था कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना, तीसरा था कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करना, और चौथा था कि इसके लिए सबको कर्तव्य करना, और पांचवा था वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि जब तक विकसित भारत तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक मनों में गुलामी भरी रहे और हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास